हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद। आप सभी को मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ CSET आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़ लेके आता हूं सुबह 8 बजे, और आज की क्लास में मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे अभी मैंने टाइम एंड डिस्टेंस आपकी दोपहर 2 बजे वाले में मैंने ख़त्म की है। एक लास्ट बस क्लास बची है, उसको भी अगली क्लास में हम लोग कवर, इस क्लास आज को यही क्लास में अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज उसी चैप्टर के टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर डिस्कस कराने जा रहा हूं। ओके, अगर फिलहाल देखेंगे यूपीएससी IAS के लिए अगर सितंबर प्रतिज्ञा प्लस स्टडी IQ पे आया है, लॉन्ग टर्म बैच है। हमारे लॉन्ग टर्म बैच 2026 और 2027 के लिए अवेलेबल हैं। ओके, आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करिए तो 29,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ओके, सबसे खास बात बता दूं कि आज 30 सितंबर तक ये लास्ट डेट है, तो इसमें आप इनरोल करें। 30 सितंबर के बाद अगर आप इस बैच में इनरोल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल ऑफ़र 30 सितंबर तक ही है। ओके, फिर हमारी कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम को 6 बजे का बैच है। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें CSET मिल जाएगा, फिर SIP मिल जाएगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, और उसके बाद से आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाएगा। तो मेंस में आपको मेंस तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 फायदे होंगे। आपकी फ़ीस वापसी हो जाएगी, प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें फ़ीस वापस हो जाएगी पूरी की पूरी प्रीलिम्स की जो लगी होगी 29,999, और उसके बाद से आपको हमारे सेंटर पे बुला के UPSC मेंस की फ्री में तैयारी कराई जाएगी। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री रहेगा। ओके, तो आप इस ऑफ़र में इनरोल करने के लिए जल्दी से जल्दी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको सेपरेट CSET का भी बैच पढ़ना होगा तो उस सेपरेट CSET के बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग VT लाइव कोड। अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट CSET के बैच में हमारे मिल जाएगा। ओके, तो देर न करते हुए इनमें इनरोल करिए, और बैचेस के जो लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप हमारे वेब पोर्टल पे जाएंगे या एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वहाँ से आप देखेंगे तो भी हमारे बैचेज के डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, अगर आपको इनरोल करने में कोई प्रॉब्लम है या CSET से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप vineet.tiwari@studiiq.com पे मेल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए। क्लास की PPT और जितने भी अपकमिंग बैचेज होते हैं या आपकी अपकमिंग क्लासेज होती हैं सब इस ग्रुप में आपको बता दिया जाता है। ओके, फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। ओके, और ये 2021 का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसको हम करते हैं, एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद से अच्छा, इसको करने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था UPSC 2018 का है। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपके। जिनको भी अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास देखनी होगी तो आप इसी चैनल पे दोपहर 2 बजे क्लास चलती है, उसमें प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट क्लास वही चल रही है टाइम एंड डिस्टेंस की, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर यहाँ पर आया। तो 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें कोई 2 डेटा दिया होता है और तीसरा पूछ देता है। अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा, एक ट्रेन है, किसी आदमी को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है तो कुल कितनी दूरी तय करती है, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ओके, तो इस केस में डिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो डिस्टेंस हो गया, खुद की लंबाई 200 मीटर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद से स्पीड क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस हमें क्या करना है कि आपको अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है तो यहाँ से हम टाइम इक्वल टू निकाल सकते हैं। टाइम इधर लाएंगे, स्पीड इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके,
अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया मेरे भाई। तो अब देखिए डिस्टेंस अब ऐसा नहीं कि 200 रख लेंगे और बटे 40 रख लेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिए ये मीटर में है हमारा और ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में। तो एक काम करेंगे, इस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे और सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 40 को करना पड़ेगा, 40 को 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 2 से ये 9 बार हो गया और 2 से ये 20 हो गया। तो फाइनली हो गया 5 गुणे 20 हो गया हमारा 100 हो गया, 100/9 आ गया, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड। अब इसको इसमें रख लेंगे, ठीक है। अभी टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हो गया हमारा 200 और स्पीड कितना है 100/9 हो गया। 9 ऊपर चला जाएगा तो 200 गुणे 9 आ जाएगा बटे 100 आ गया, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 9 दूना 18, 18 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 18 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब इसके बेसिक्स मैं करा चुका हूँ, ओके। ये भी क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले एक और कर लेते हैं। अभी देखिए रिसेंटली एवरेज स्पीड मैंने कराया था आपके चैनल पे, इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, स्टडी IQIS हिंदी पे। अभी पिछली क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में मैंने इसको कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ओके, एवरेज स्पीड का। अब इसका आंसर बताइए। औसत गति, वैसे पूछा नहीं है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार, मतलब देखो दो अलग अलग स्पीड से चल रहा है। एक है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि इस डिस्टेंस का यूज करिए या मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आ जाएगा, ओके। मतलब सेम डिस्टेंस अगर तय करता है, मान लीजिए कह रहा है कि आपका एक है 40 किलोमीटर पर आवर, एक है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ओके। अब एक ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे जो इन दोनों से कैंसिल हो गया, तो एक ऐसा डिस्टेंस जो दोनों से कैंसिल हो गया, तो 60 और 40 का एलसीएम हो गया 120 आ गया, मतलब 120 हम डिस्टेंस मान लेंगे। तो ऐसा सोचिए कि 40 की स्पीड से 120 जाएगा तो घंटे कितने लेगा 3, और 60 की स्पीड से 120 जाएगा घंटे कितने लेगा 2, ओके। 120 की जगह 360 भी कर सकते थे, आपका आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। और ये हमारा टाइम हो गया। और मैं आपको क्लास में, पिछली क्लासेज में मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड हमेशा हो गया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना, तो 120 जाएगा कितनी बार, तो 120 जाएगा 2 बार, एक बार 2 बार, मतलब टोटल कितना हो गया 120 जा रहा है ए से बी और वापस आ रहा है बी से ए, ठीक है। मतलब 120 2 बार तो 240 हो गया, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, और टोटल टाइम कितना हो गया, जाने में 3 आने में 2, जाने में 3 घंटे आने में 2 घंटे, तो टोटल कितना हो गया 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 5 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई आंसर आ गया। तो 5 चौके 20 हो गया और 5 आठे 40 हो गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। बी पार्ट हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, ये भी आपके पेपर में, ये 2014 का है और मैंने बोला था कि वहाँ प्रीवियस ईयर में आ सकता है, तो ये भी मैंने आपकी क्लासेज में कराया था। जो लोग पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है कि सेम उसी जो जिस टाइप का मैंने कराया था, कह रहा है कि यदि वह जाने में, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 7 मिनट पहले पहुँच जाता है, और वह अगर यदि कितना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो 3 मिनट से विलम्ब हो जाता है, ओके। मतलब सेम डिस्टेंस है, घर से फैक्ट्री की बात हो रही है, तो 5 की स्पीड पहले, उसके बाद से 6 की स्पीड बाद में, ठीक है। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए वही है, डिस्टेंस इसका एक ऐसा डिस्टेंस मान लिया जो दोनों से कैंसिल हो गया, 5 और 6 हो गया 30, ये डिस्टेंस मान लिया, ओके, डिस्टेंस मान लिया। अब 5 की स्पीड से 30 जाएगा घंटे कितने लेगा 6, और 6 की स्पीड से 30 जाएगा घंटे कितने लेगा 5। और इस केस में मैंने बताया था, पहले और लेट वाले केस क्वेश्चन का कैसे बताया था, मैंने बताया था 3 मिनट विलम्ब और 7 मिनट पहले, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं 3 और 7, ये टाइम डिफरेंस के बराबर होता है। अब ये हो गया टोटल 10 हो गया और यही टाइम डिफरेंस के बराबर आ गया, ठीक है। और 10 मिनट है,
अब यहाँ टाइम डिफरेंस कितना है, 6 घंटे में जाएगा, 5 घंटे में आएगा, मतलब डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का है। ठीक है, 1 घंटे का है, 1 घंटे का है, मतलब टाइम डिफरेंस यहाँ 1 है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हम इसको बोल देंगे 10 मिनट। और 10 मिनट कुछ होता नहीं है 10 मिनट को, क्योंकि स्पीड दे रखा है घंटे में, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 1/6 हो गया। एक कुल मिला के ये हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1/6 आ गया, 1/6 1 यूनिट की वैल्यू। तो वही डिस्टेंस कितना है, 30 यूनिट किसके बराबर, तो 30 यूनिट, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करते 30 गुणे 1/6, तो ये हो गया 6 से ये 5 आ गया, तो टोटल 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर हमारा सही आंसर है। ठीक है, 5 किलोमीटर मेरा सही आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका था आपके क्लास में रिसेंटली। टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेकंड लास्ट क्लास होगा, अभी से आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, आप रिलेट कर पाओगे। जो भी अगर जिनको भी थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, तो आप उस क्लास में जाइए, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो कारें हैं 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ओके, ए और बी स्थान, दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। मान लीजिए यहाँ से एक स्थान ए है और ऐसे ही करके यहाँ हो गया, यहाँ पे एक स्थान बी है। अच्छा, इनके बीच की दूरी ही दे रखा है 160 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 160 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अच्छा, एक कार है यहाँ से, दोनों सेम ही टाइम पे चल रही हैं, तो इस टाइम का कोई महत्व नहीं है, सेम टाइम पे चल रही हैं। अगर कहता अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग टाइम का कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सेम टाइम पे चल रही हैं, तो क्या हो जाएगा, एक चल रही है हमारे किस स्पीड से, तो एक चल रही है 50 किलोमीटर और दूसरी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक हो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी चल रही इधर से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक इधर से इधर जा रही है 50 वाली, इधर से इधर जा रही है, और 30 वाली इधर से इधर आ रही है। तो ऐसे केस में मैंने हमेशा बताया था कि डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस 160 किलोमीटर आ गया। स्पीड कितनी आ गई, तो एक रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। एक रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, तो एक रिलेटिव स्पीड हो गई, तो जो अगर दो ट्रेनें या दो कार एक दूसरे की तरफ आती है, तो मैंने बताया था एक दूसरे की तरफ आती है, तो मैंने बताया था कि स्पीड हमेशा ऐड हो जाता है। तो 50 है और 30 है, ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 50 और 30 होता है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ओके, 80 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया 160। अच्छा, इसमें यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर है, किलोमीटर है, मतलब ठीक है, अच्छा है, इसी डेटा से कर लेंगे। तो 160/80 कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया 2 घंटे आ जाएगा, मतलब ये 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब लेकिन एग्जैक्ट टाइम बोला है कितने बजे, तो अब बताइए 8:10 से ये दोनों चल रही हैं, 8:10 से चल रही हैं, इसमें 2 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो सीधी सी बात है 10 बजकर कितना आ जाएगा, तो 10:10 होगा। कितना आएगा, 10:10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, 10:10। ओके, चलिए थोड़ा सा नए क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कह रहा है एक मालगाड़ी, पढ़ लीजिए, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। ठीक है, उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ठीक है, कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। ओके,
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत लोग आंसर बता रहे हैं। इसमें देखिए, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ओके, औसत गति से चलती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन का थीम है, यहाँ से मान लो कि मालगाड़ी चलनी स्टार्ट की। ओके, यहाँ से कोई मालगाड़ी, ओके, और किस स्पीड से चलना स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट की है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि इसके 2 घंटे पश्चात अब एक एक्सप्रेस गाड़ी है जो यहीं से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही है। ऐसा सोचिए कि जो 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे बाद मालगाड़ी यहाँ तो रहेगी नहीं, ये कहीं बीच में आगे आ जाएगी, कहीं यहाँ आ गई। ओके, अच्छा 2 घंटे में कितना चलेगी, तो ऐसा सोचो कि इसकी स्पीड है 1 घंटा में 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में कितना हो गया, तो टोटल 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 2 घंटे में। आप खुद सोचिए कि 2 घंटे बाद ये चल रही है ना, तो 2 घंटे तो ये अकेले चलेगी। अकेले चली तो कुछ दूरी तय करी, और कितनी तय करेगी, तो 1 घंटे में 40 है, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 80 किलोमीटर। मतलब ये वाली अब यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, अब ये वाली ट्रेन मालगाड़ी जिसे बोल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर वाली, ये यहाँ पे आ गई। ओके, अब जब ये यहाँ आ गई मेरे भाई, तो अब देखो सेम है कि 2 ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। ओके, मैंने बताया था एक ही दिशा में चलती हैं, S2 और ये S1। तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होता था, क्लास में बताया था, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई, तो डिस्टेंस इनके अब बीच की दूरी कितनी रह गई, तो ये एक्सप्रेस वाली यहीं है और मालगाड़ी 2 घंटे में वहाँ पहुँच गई। मतलब इनके बीच की दूरी अब कितनी होगी, 80 किलोमीटर। यही 80 किलोमीटर इनको चलना है, कवर करना है। स्पीड कितनी हो गई, तो मैंने बोला था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 60 में से 40 गया, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर हो गई हमारी स्पीड हो गई। स्पीड कितनी हो गई, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो गया, डिस्टेंस हमारा 80 है, स्पीड हमारा 20 है, 20 से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ गया 4 घंटे। तो ये 4 घंटे हमारा टाइम, मतलब 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद मिलेगी, बोला है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर चलेंगे। अब मान लो ये दिल्ली से ही तो दोनों चल रही थी, अब दिल्ली से कितनी दूरी पे चलेंगी, तो इसका मतलब देखो, ये अगर मालगाड़ी की बात करेंगे तो मालगाड़ी 4 घंटे तो इसके साथ चली एक्सप्रेस वाले के साथ, 2 घंटा अकेले चली थी, तो टोटल मालगाड़ी 6 घंटे चली। तो अगर मालगाड़ी के हिसाब से निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, तो मालगाड़ी के हिसाब से निकालेंगे तो मालगाड़ी ने कितना चला, तो देखो 6 घंटा टोटल चला, क्योंकि 4 घंटा तो ये इसके साथ चली। ओके, 2 घंटा पहले चल रही थी, तो 6 घंटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मालगाड़ी की स्पीड कितनी है 40 और टाइम कितना, तो 6 घंटा। तो ये होगा 40 गुणा 6, 240 किलोमीटर। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, मालगाड़ी के कारण। ठीक है, अगर मैं यही डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस दोनों एक ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ लेंगी ना। कह रहा है कि कितने देर बाद पकड़ लेगी, मतलब ये इसको कितने देर बाद पकड़ लेगी ये दूरी, तो वो ऐसे। अब डिस्टेंस अगर इस वाले एक्सप्रेस गाड़ी के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्सप्रेस गाड़ी मात्र 4 घंटे चली है, किस स्पीड से, तो ये चलेगी 60 की स्पीड से मात्र 4 घंटे। तो 60 गुणे 4 करेंगे तो ये 240 किलोमीटर हो गया। तो एक्सप्रेस गाड़ी 240 किलोमीटर, मतलब कहीं से भी निकालिए, मालगाड़ी का है या एक्सप्रेस गाड़ी से निकालिए, मालगाड़ी 6 घंटे चलेगी, क्योंकि 2 घंटा अकेले और 4 घंटा इसके साथ, और एक्सप्रेस गाड़ी मात्र 4 घंटा। तो 60 की स्पीड से 4 घंटा चलेगी, तो 60 गुणे 4 240 हो गया, और वो चलेगी तो हमारा 240 वो भी हो गया। तो फाइनली हमारा कौन सा आंसर आ गया, तो 240 किलोमीटर ये सही आंसर है। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्दी इस क्लास को भी बड़ी कर लेंगे, एक और क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इस क्लास की पीपीटी वगैरह यहीं पे मिलती है। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, vineet.tiwari@studyiq.com, ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत। और एक क्लास में इसकी रिमेनिंग पार्ट जितना भी होगा मैं ख़त्म कर दूँगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।